हेलो जी स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल डेली क्लासेस में। डेली क्लासेस आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन करता है। आज हमारा टॉपिक प्रतिबिंब तथा वस्तु है। वस्तु तथा प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं कि वस्तु तथा प्रतिबिंब क्या होता है और प्रतिबिंब कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देते हैं कि वस्तु क्या होती है। वस्तु गाइस क्या होती है, सबसे पहले वस्तु क्या होती है। वस्तु क्या होती है, क्या होती है प्रकाश के संदर्भ में। क्या होती है, प्रकाश के संदर्भ में गोली दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के पश्चात क्या होती है, प्रकाश के परावर्तन के पश्चात कटान बिंदु को क्या कहते हैं, कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। यानी आपतित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं, कटान बिंदु को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। क्या होती हैं, प्रकाश के संदर्भ में प्रकाश के संदर्भ में किरणें क्या होती हैं, प्रकाश के संदर्भ में किरणें जिस क्या होती है, प्रकाश के संदर्भ में किरणें गोली दर्पण से क्या है, गोली दर्पण से आपतित क्या होते हैं, आपतित होने के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं तो उसे हम वस्तु कहते हैं। तो गाइस क्या है, प्रकाश के संदर्भ में क्या है, प्रकाश के संदर्भ में किरणें क्या होती हैं, प्रकाश के संदर्भ में किरणें गोली दर्पण यानी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण क्या है, प्रकाश के संदर्भ में किरणें गोली दर्पण से आपतित होने के पश्चात क्या हो, आपतित होने के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो गाइस जैसे क्या है, मान लो ये क्या है, अवतल दर्पण है और यहां से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यानी जो यहाँ कटान बिंदु है, ये क्या है, कटान है, इसी को हम क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, वस्तु कहते हैं। तो गाइस इसके बाद आता है हमारा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम दिखाते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है हमारा। तो गाइस प्रतिबिंब क्या है हमारा, प्रतिबिंब किसे कहते हैं, क्या है, दर्पण से क्या है, आने वाली किरणें क्या होती हैं, आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती हैं, आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं, जिस बिंदु पर अभिसरित या अपसरित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है, प्रकाश की किरणें आने वाली दर्पण से टकराने के पश्चात क्या है, दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर अभिसरित या अपसरित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। क्या है, प्रकाश के संदर्भ में यानी प्रकाश की किरणें दर्पण से
दर्पण से टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात क्या है, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर, क्या है, जिस बिंदु पर क्या हो, अभिसरित तथा अपसरित हो तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब कहते हैं। तो गाइस क्या है, प्रतिबिंब क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के, क्या होती है, दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं, जिस बिंदु पर अभिसरित तथा अपसरित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। तो गाइस प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं। आइए प्रतिबिंब दो प्रकार की होती है, क्या होती है, आइए हम बताते हैं कि प्रतिबिंब दो प्रकार की होती हैं। पहला हमारा है, क्या है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, और दूसरा हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब। क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, तो गाइस क्या है, आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, आइए हम बताते हैं कि आभासी तथा वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। तो गाइस क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होती है, क्या होते हैं, गोली दर्पण से यानी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती हैं, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, क्या होती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं वो क्या होती है, अभिसरित होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। तो गाइस क्या है, सबसे पहले क्या होती है, प्रकाश की किरणें, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, अभिसरित होती है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो गाइस क्या है, सबसे पहले अभिसरित का मतलब होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण हमारा क्या है, ये है, ये क्या है मेरा P है, ये F है, ये C है। तो गाइस क्या होती है,
प्रकाश की किरणें, मान लो ये प्रकाश की किरणें यहाँ से चल रही है, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या होती है, टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं, जिस बिंदु पर अभिसरित होती हैं, क्या होती हैं, जिस बिंदु पर अभिसरित होती है उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी हमें क्या हो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या हो अर्थात क्या हो, हमें दिखाई दे, क्या हो, वास्तविक मतलब हमें प्रतिबिंब क्या हो, दिखाई दे, छोटा है कि बड़ा है, कैसे है, यानी हमें जो दिखाई दे उसी को हम क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम दिखाते हैं कि आभासी प्रतिबिंब हमारा क्या होता है। तो गाइस क्या है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर क्या होती हैं, जिस बिंदु पर क्या होती हैं, अभिसरित होती हैं उसी को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। यानी ये हमारा कहाँ ये हो रहा है, यही हमारा क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब है। यानी किसके बराबर, बिंदुवत आकार का ये प्रतिबिंब है हमारा। ठीक है, अब हमारा आता है आभासी प्रतिबिंब। क्या होता है आभासी प्रतिबिंब, बताते हैं कि आभासी प्रतिबिंब। तो गाइस आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, प्रकाश की किरणें क्या है, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। तो गाइस क्या है, प्रकाश की किरणें, आभासी प्रतिबिंब क्या होती हैं, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात क्या है, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं, क्या होती हैं, अपसरित होती हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। जैसे क्या होगा, जैसे हमारा क्या है, ये क्या है, उत्तल दर्पण है, अपसरित का मतलब होता है उत्तल दर्पण। तो गाइस क्या है, प्रकाश की किरणें क्या होती है, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं, क्या होती हैं, अपसरित होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, तो गाइस क्या है, ये हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। उत्तल दर्पण यानी क्या हो रही है, ये प्रकाश की किरणें आ रहे हैं दर्पण से टकराने के पश्चात, क्या होती हैं, दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर अपसरित होती हैं, क्या होती हैं, अपसरित यानी क्या होती है, अपसरित यानी क्या होती है, अपसरित होती हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब। यानी हमारा क्या होता है, आभासी में क्या होता है, आभास किया जाए, यानी कि यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, कोई कंफर्म नहीं रहता है कि यहाँ प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात वास्तविक में क्या होता था, उसमें आभास नहीं किया जाता था, वहां जो प्रतिबिंब बनता था हमें दिखाई देता था। इसमें क्या होता है, आभास किया जाता है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ बना है। तो गाइस ये है हमारा क्या होता है, वस्तु तथा प्रतिबिंब का वीडियो। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।